हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार देन भाई में। दोस्तों, बात करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास के बारे में, जिसमें हम आपको बहुत ही सरल तरीके से भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की एक बेहतर से बेहतर तैयारी हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। 100 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे कल, और आज स्टार्ट होती है गिनती फिर दोबारा से लेक्चर नंबर 1 से, यानी कि लेक्चर नंबर 101। तो दोस्तों, बात करते हैं, कल तक की क्लास कंप्लीट हो गया था टॉपिक, उसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। जैसे अलग टाइम निकाल करके मैं उसको करा दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड्स आ रही है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में सेकंड बुक स्टार्ट हो गई है या दूसरी स्टार्ट हो गई है, आगे का स्टार्ट हो रहा है और हमारा पीछे चल रहा है थोड़ा सा। तो उनकी बात को मानते हुए मैं थोड़ा सा स्पीड पर लेके चलूंगा चीजों को, जिससे जो सभी के लिए बहुत बेहतर साबित होंगी। न्यूमेरिकल छुड़वाए नहीं है, फिर बता रहा हूं, न्यूमेरिकल करवाऊंगा एक अलग से प्लेलिस्ट, या एक संडे में एक मैराथन रख लेंगे। मैं भी फ्री रहता हूं, आप भी फ्री रहते हैं, और जब बैठेंगे दो भाई तो उड़ा देंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल। ठीक बच्चा, चलिए तो आज देखते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं एक नई शुरुआत के साथ। और चैप्टर नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों, अगर धारा की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा होती क्या है। क्लियर है? चलिए, हमने पढ़ा था कि I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। अब बात कर लेते हैं धारा के ये AC का मतलब क्या है, प्रत्यावर्ती का मतलब क्या है। देखो, नॉर्मली अगर हम बात करें, हम अपने चारों एरिया में, सराउंडिंग एरिया में दोस्तों दो तरीके के करंट देखते हैं। एक तो ये करंट जो बोर्ड के अंदर है, बिजली के तारों के माध्यम से आ रहा है, और दूसरा करंट होता है जो बैटरी के अंदर होता है। दोनों में क्या अंतर है? अगर इस वाले करंट को हम हाथ लगा दें तो क्या होगा, हमको करंट लग जाएगा, ये हमको दूर फेंक के मारेगा या हमको चिपका लेगा। सीधी सी बात, अगर बैटरी के टर्मिनल पे आप हाथ लगाते हैं या बैटरी वाले करंट पे हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, वो आपको रिएक्शन नहीं करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि करंट लग रहा है ना। तो जो डायरेक्ट, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है जिससे हमें करंट महसूस हो रहा है, उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं AC, और बैटरी वाले को बोलते हैं DC। इसको थोड़ा सा और डीप लेके चलेंगे। पहले बात कर लेते हैं AC के बारे में। तो देखना जरा, अगर यहां पर देखो मैं नंबर 1 पॉइंट, प्रत्यावर्ती धारा AC होता क्या, देखिए जरा। वह धारा, मैं लिखता भी चलता हूं साथ साथ, जो एक निश्चित समय के अंतराल पर लगातार प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती धारा AC कहलाती है। क्लियर है? इसके सूत्र की बात करेंगे तो याद रखेंगे, I बराबर क्या होता है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। अगर मैं बात करूं जहां I बराबर क्या होता है, धारा का मान, ठीक है, और I नोट क्या होता है, इसको लिखेंगे धारा का शिखर मान, और ओमेगा बराबर क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे ओमेगा क्या होता है, फिर दोबारा सुन लेंगे, कोणीय आवृत्ति, और ओमेगा टी क्या होता है, इसको बोलते हैं कला। समझ में आ रही है बात? यानी पीक वैल्यू, ये आई नोट का मतलब याद रखेंगे आप, ये क्या है, ये पीक वैल्यू ऑफ AC होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और यही हो जाता है आपका, याद रखेंगे, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। बिल्कुल ऐसी ही एक इक्वेशन V में भी बन जाती है,
जिसको हम बोलते हैं v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर रहेगी बात? ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। यहां से याद रखना v क्या होता है, वोल्टेज की वैल्यू होती है, और v नॉट क्या होता है, वोल्टेज का शिखर मान, और ओमेगा क्या होती है, कोणीय आवृत्ति, और ओमेगा टी क्या हो जाता है दोस्तों, यहां से कला हो जाता है। बाकी सारी बातें इसके अंदर सेम रहेंगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। अगर आप बात करें ग्राफ के बारे में दोस्तों, तो ग्राफ चलता कैसे देखें जरा। देखो, यहां से चलेंगे ट्यों 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 ट्यों, ठीक है। चलो भाई, अब देखें, अब यहां से एक बात बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे कि देखो, एसी जो होता है वो कंप्लीट साइकिल में चलता है। कंप्लीट साइकिल यानी जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म हो गया। इसको अगर मैं बीच में से दो कर दूं तो दो हाफ बन गए, इसको अपर हाफ बोलेंगे और इसको लोअर हाफ बोलेंगे। तो दोस्तों अगर मैं इस लोअर वाले हाफ को उठा के ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत है किसी को? एक अपर हाफ एक लोअर हाफ, यानी यहां से स्टार्ट हुआ, अपर लोअर मिलकर के क्या बनाते हैं, कंप्लीट साइकिल बनाते हैं। समझ में आई बात या नहीं? इसी बात को यहां पर देखेंगे। देखो, एक चलेगा अपर, फिर एक लोअर, फिर एक चलेगा अपर, और फिर एक चलेगा लोअर। ऊपर वाले को बोलते हैं अपर हाफ, और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर हाफ। इतनी बात समझ में आ गई? यानी याद रखना कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, इस बात को आप यहां पर नोट करके लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा सदैव किस फॉर्म में चलेगी, याद रखेंगे कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में। प्रत्यावर्ती धारा सदैव एक, इसको ऐसे लिख लो हिंदी में आप, संपूर्ण चक्र या साइकिल के रूप में चलती है, जो, इसको ऐसे लिख लेंगे आप, इसको अंग्रेजी में लिखना है अपर हाफ साइकिल, तथा लोअर हाफ साइकिल से मिलकर बनती है। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रत्यावर्ती धारा सदैव एक संपूर्ण साइकिल या चक्र के रूप में चलती है, जो अपर हाफ साइकिल तथा लोअर हाफ साइकिल से मिल करके बनती है। और फॉर्मूला हो जाता है इसका दोस्तों, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? चलो, अब इससे आगे कुछ बात देखते हैं। देखिए जरा, एसी से रिलेटेड कुछ बातें जिनको आप यहां पर नोट करेंगे और इसको देखेंगे। चले भैया, आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए ना, अगला पॉइंट आ जाता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा
ऐसे लिख लो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब देखो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे अगर हम बात करें। देखो सबसे पहले मैं यहां पर एक मान लेता हूं, क्या एक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है भैया, एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, और इस फील्ड के अंदर ऐसा समझ के चलेंगे आप, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी, क्लियर है। और यहां पे ऐसा मानेंगे आप कि यहां ये एक प्लेट रखी हुई है भैया, इस प्लेट को घुमाया जाएगा ए बी सी डी, इस फॉर्म में इसको घुमाया जा रहा है, यानी कि इसमें ऐसे लिखेंगे आप, माना एक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण से घुमाया जाता है। समझ में आई बात है नहीं? यानी अगर मैं बात करूं इस कुंडली के उत्पन्न फ्लक्स, यानी कि फाई इक्वल टू क्या बनेगा, बी ए कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी भैया, क्लियर है। ये समझो आप कि यहां से ये बनेगा थीटा चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ठीक। और अगर मैं बोलूं आपसे क्या कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी, और यहां से थीटा कितना आ जाएगा बोलो, ओमेगा इंटू टी, इसको फर्स्ट में रख दो तो फाई बराबर क्या बन जाएगा, बी ए कोस थीटा की जगह रखोगे कितना रखोगे, ओमेगा इंटू टी। ये क्या आ गया आपके पास, फाई आ गया। अब अगर हम बात करें फैराडे के नियम से, देखें जरा, फैराडे के नियम से तो देखना फाई इक्वल टू क्या होते हैं, या ई बराबर, फैराडे ने तो ई बराबर बताया था ना माइनस के एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। भाई यही तो बात बताई थी फैराडे ने, डेल्टा लगा दो चाहे वो वाला डेल्टा लगा दो ट्राइंगल वाला, बात तो सेम रहेगी। वैल्यू को इसके अंदर जब रखोगे आप तो ये बनेगा माइनस के एन, बोलो फाई की जगह क्या रखोगे, फाई की जगह आ गया बी ए कोस ओमेगा टी, और ये बन जाएगा ई बराबर, देखो यार यहां से देखो क्या निकल के आएगा भाई, माइनस के एन बाहर रहेगा, बी बाहर रहेगा, ए बाहर रहेगा, और अंदर क्या बचेगा। अगर मैं बोलूं यहां से बताना जरा कितना आ जाएगा भाई, cos थीटा का क्या बनेगा बोलो, अगर मैं यहां से इसको क्या बनेगा, यहां पर cos थीटा बचेगा केवल, और cos ओमेगा टी बचेगा, और cos ओमेगा टी का कितना होता है माइनस साइन ओमेगा टी। भाई cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो cos ओमेगा टी का कितना आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। उसके बाद cos का हो गया, ओमेगा टी में क्या निकल के आएगा बोलो, ओमेगा निकल के आएगा, और यहां से आ जाएगा ई इक्वल टू माइनस के एन बी ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ओमेगा आ गया आगे, और साइन ओमेगा टी। तो दोस्तों याद रखना ये ई बराबर क्या होता है, एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ये ई ही आपका कहलाता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। समझ में आ रही है बात या नहीं, क्लियर बात समझ में आ रही है। इसके फॉर्मूले को आप याद रखेंगे कि इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यहां पर याद रखेंगे ओमेगा टी क्या होगा, पहले वाली बात है जो मैंने आपको बताई थी कि ओमेगा टी हो जाता है कला। अब ये कला क्या होता है, कला को कहते हैं फेज। समझ में आई बात या नहीं, ठीक है, तरंग के धारा के बहने का जो माध्यम है, क्लियर समझ में आ गई बात। तो विद्युत वाहक बल समझ में आया आपको। इससे पहले मैंने आपको बताया प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर है दोस्तों। तो यहां ये इंट्रोडक्शन था प्रत्यावर्ती धारा का, इससे आगे के कुछ डेरिवेशन होंगे जो इसी में मैं आपको आगे कराऊंगा।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारी वीडियोस को प्यार देते रहिए दोस्तों। काफी मेहनत लग रही है, ठीक है, आप भी जानते हैं कितने लंबे समय से हम जुड़े हुए इस चैनल पर। तो जरूर आपसे विनती है, इसको शेयर सब्सक्राइब करिए और जिन बच्चों को हमारी जरूरत है उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए दोस्तों। तो जल्दी से लग जाइए और नीचे जो बटन दिया हुआ है उसको दबा दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। जय हिंद। और कमेंट जरूर करें, मैं फिर बता रहा हूँ, कमेंट जरूर करना है। जय हिंद।